हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लाए एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए वेरी मोस्ट होने वाला है। वो कौन सा टॉपिक है? तो यहाँ पे क्लास 12th फिजिक्स के 10 सबसे महत्वपूर्ण फार्मूले, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, वो भी ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल जहर ट्रिक के माध्यम से हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको कोई भी फार्मूला को रटना नहीं है और इस ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार आप किसी भी फार्मूले को याद करेंगे और फार्मूले के साथ साथ आप किस प्रकार डेफिनेशन को भी याद कर लेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो फिजिक्स होता है इसमें आपके सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। बिना इसके कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे हमने 10 ऐसे फार्मूले के बारे में आपको बताएंगे जिसके बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और फिजिक्स में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आप पूछे जाते हैं जो वो बोर्ड एग्ज़ाम में वो न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर आपको फार्मूला ही नहीं याद है तो आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे? नहीं ना कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल सीखने से भी पहले आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, सूत्र याद होंगे तभी आप कोई भी न्यूमेरिकल को टच कर पाओगे फिजिक्स के, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं किए न्यूमेरिकल तो फिजिक्स में पक्का है कि फेल होना निश्चित है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ट्रिक के माध्यम से किस तरह फार्मूले को याद करें और यहाँ पे हम आपको इतनी बारीकी से समझाने वाले हैं कि शायद आपको यूट्यूब पे खोजते रह जाओगे लेकिन ऐसी ट्रिक कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए आपकी बिल्कुल लाइव अगर आप बनाना चाहते हो अपनी, तो हमारे वीडियो को इस बिना स्किप किए देखना, ठीक है। और हमारे वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम इतने एक्साइटेड है कि आपको बता नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण फार्मूले बिल्कुल इतने बारीकी से बताएंगे कि आप याद कर लोगे कि किस टीचर से हमने पढ़ाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपके फार्मूले हैं, ठीक है। इसके माध्यम से अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद हुआ तो आप फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं किए तो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कोई भी नंबर नहीं आएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता फिर भी अगर फार्मूले लिख दोगे तो 4 नंबर के अगर न्यूमेरिकल रहेंगे तो उसमें से 2 नंबर आपको मिलेंगे। इसलिए सबसे जो फिजिक्स का हार्ट होता है वो न्यूमेरिकल सूत्र होता है, ठीक है, फार्मूला। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो उसके लिए आपको फार्मूला याद जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताने वाले हैं इकाई फर्स्ट। ये आपका इकाई फर्स्ट रहा, ठीक है। इकाई मतलब कि ये पाठ नहीं है, इकाई है, ठीक है। इसमें कई चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इकाई फर्स्ट जो है वो स्थिर विद्युतिकी है आपके फिजिक्स में क्लास 12th में। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कौन से फार्मूले। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूला फर्स्ट रहा, ठीक है, जो फार्मूला फर्स्ट वो बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, लेकिन अगर आप इसको याद नहीं किए तो आप कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये छोटा सा फार्मूला फिजिक्स के हर एक न्यूमेरिकल में, हर एक चैप्टर्स में ये लागू होता है और दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए है उसको लिख रखें, ठीक है। ये वीडियो हम वाइट बोर्ड पे बनाने वाले थे, बट हमारे यहाँ लाइट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अच्छे से लाइट कभी भी दिन में भी नहीं रहता और रात में थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। इसलिए हम वीडियो आपको वाइट बोर्ड पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत ही नेसेसरी होने पर हम कॉपी पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी वाइट बोर्ड कोई माने नहीं रखता, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ तो आपकी किताबों में भी दिया है, लेकिन उसको समझने की तरीकाएं अलग होनी चाहिए। आप इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो छोटा सा फार्मूला क्या है, यहाँ पे Q बराबर NA, ठीक है। इसको आपको ये नहीं कि स्क्रीन शॉट लेकर हट जाना, अगर स्क्रीन शॉट लेकर हट जाओगे तो आपकी लाइफ नहीं बन पाएगी, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके बुक में भी दिया है, लेकिन इसको समझने की तरीकाएं जो ट्रिक है वो अलग है। तो यहाँ देखिए Q बराबर NA दिया हुआ है, ये आप जानते हो कि Q बराबर NA ये हर एक फार्मूले में ये लागू होता है, ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल में Q बराबर NA। तो यहाँ पे देखिए जो N है वो क्या है, जहाँ N है ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है,
संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने पहले ही न्यूमेरिकल, यहाँ पे देखिए हमने पहले ही फार्मूले को, सूत्र को इसलिए लिख रखा है कि अगर हम वीडियो में लिखने लगे तो वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि आप लोग स्किप करके देख लेंगे और वीडियो आधा ही देखकर आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वीडियो में पहले से ही लिख रखे हैं और यहाँ पे हम आपको समझाने की एक बारीकी से आपको समझाएंगे, जिससे कि आपके मेमोरी में ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई मरता है भी फिर भी अगर ये पूछ लोगे कि Q बराबर क्या होता है तो उसको पता हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो N है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, और जो E है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे E बराबर आप लोग जानते हो कि 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, E बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। इसको बिल्कुल दिमाग में एकदम फिट कर लो। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कर लो आप लोग? फिट कर लो। तो यहाँ पे Q बराबर Ne, आप लोग यहाँ पे समझ गए। अगर आपके क्वेश्चन में आवेश का मान नहीं दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो N है, इलेक्ट्रॉनों यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान दिया हुआ है, E का मान नहीं दिया है, तो उसके प्लेस पे आप फार्मूले में 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम रखकर आप आसानी से आवेश का मान निकाल कर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। और आपका 2 नंबर का अगर न्यूमेरिकल है तो टोटल 2 नंबर टीचर देकर जाएगा, एक भी नंबर काटने का प्रयास नहीं करेगा। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आता तो इसकी भी वीडियो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है, Q को आवेश, ठीक है, Q किसको शो कर रहा है? आवेश को शो कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जो है वो है E बराबर F/Q। ठीक है, E बराबर F/Q। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की, अगर आपके न्यूमेरिकल में पूछ दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ठीक है, तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लिया और बल का मान दिया हुआ है या आवेश का मान दिया हुआ है, तो आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि अगर आवेश का मान दिया हुआ है, ठीक है, बल का मान दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? तो इसमें लगेगा E। ठीक है, E बराबर F/Q, क्योंकि कोई भी आवेश को, ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र में ले जाते हो तो उस पर जो बल लगता है उसी को ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आपको यहाँ पे हम डेफिनेशन भी विद्युत क्षेत्र का याद नहीं करना पड़ेगा, ये भी ट्रिक से बता दिए। ठीक है, Q और F के अनुपात को E कहते हैं, यानी कि किसी भी आवेश को, ये क्या है, Q किसको शो कर रहा है? आवेश को। किसी भी चार्ज को, आवेश को अगर आप विद्युत क्षेत्र में ले जाते हो तो उस पर क्या करना होता है? आपको कुछ बल लगाना होता है, उसी को कहते हैं E, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल, अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो लास्ट में जो भी चीज़ पूछ रखा है, जैसे यहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रखा है उसमें, ठीक है, अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फार्मूले पर अगर निकाल देते हो तो लास्ट में आपको मात्रक यानी यूनिट जरूर लिखना है। अगर यूनिट नहीं लिखे तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उस पर 3 ही नंबर मिलेगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे E बराबर F/Q। ओके, या आपका अगर E का मान नहीं दिया हो तो आप इसको पक्षांतर करके भी लिख सकते हो। ठीक है, F बराबर E इंटू Q, इस तरह। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है E बराबर 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R²। ठीक है, ये किस तरह, अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र सिर्फ पूछ दिया हो, अगर आपके न्यूमेरिकल में R का मान, यानी R किसको शो कर रहा है? दूरी को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दूरी को शो कर रहा है R, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी भी न्यूमेरिकल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रखा है और न्यूमेरिकल में अगर दूरी दिया हुआ है, तो आप इस फार्मूले को नहीं बल्कि इस फार्मूले को आप उस न्यूमेरिकल में लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूले को आप लगाएंगे, ये भी फार्मूला विद्युत क्षेत्र का ही है, लेकिन इसमें जो दूरी पूछेगा अगर आपके क्वेश्चन में, तब इस फार्मूले का आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज इसी फार्मूले का आप अप्लाई करोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1/4πε0 का जो मान होता है यहाँ पर वो होता है 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, 9 × 10 के पावर 9 होता है यहाँ पे। इसकी जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम का स्क्वायर डिवाइड बाई होता है न्यूटन
मीटर का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसका मात्रक भी बिल्कुल ध्यान से समझो और यहाँ पे आपको मात्रक भी लिखना है। तो आप जान गए कि 1/4πε0 का जो मान होता है वो 9 × 10⁻9 कूलाम का स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। ये आपके क्लास 12th के हर एक न्यूमेरिकल में इसकी नेसेसरी होती है 1/4πε0 की। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, रट कर 9 × 10⁻9 ऐसा रट लीजिए, ठीक है, कि आपको ऑलवेज ये याद रहे। और ये आपके क्लास 12th में ही नहीं बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लास 12th के बाद भी आपको वेरी नेसेसरी है। तो आप लोग यहाँ पे अगर आपके न्यूमेरिकल में क्यू का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, तो आप 1/4πε0 के प्लेस पे 9 × 10⁻9 रख करके आप यहाँ पे सॉल्व करके ई का मान आसानी से निकाल सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान गए 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है कि दो आवेशों के बीच अगर बल दे दिया है। ठीक है, अगर आपके न्यूमेरिकल में पूछ रखा है, दिया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और उसमें दूरी दिया है, ठीक है, डिस्टेंस अगर दिया है, तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करो। F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। अगर यहाँ पे K का मान दिया हुआ है तभी आप K रखिए, अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ है तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² ही सिर्फ रखो। ठीक है, जहाँ यहाँ पे अगर K का मान दिया है, ये जो K है, ठीक है, ये K क्या है, माध्यम का क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक है। एक बीमाहीन राशि होता है क्योंकि इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला रहा वो रहा कि विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसके अगर विद्युत फ्लक्स अगर आपको नहीं याद है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये विद्युत फ्लक्स पे कई न्यूमेरिकल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए विद्युत फ्लक्स को जो शो करते हैं वो φE से शो करते हैं। ई मीन्स हो गया इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि विद्युत फ्लक्स है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक हो गया। तो यहाँ पे φE से शो करते हैं विद्युत फ्लक्स को। φE बराबर होता है EA cos थीटा। ठीक है, cos थीटा का मान यहाँ पे कुछ नहीं होता, 0 होता है, सिर्फ E बराबर EA आप रख कर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे A जो है वो क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक है, क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्षेत्र है। फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E को शो कर रहा है। तो इसकी जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है, विद्युत फ्लक्स की मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ये आपके ऑप्शन में भी आता है, आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, ई का मान नहीं दिया हुआ है या क्षेत्रफल दिया हुआ है, फाई का मान नहीं दिया है, तो आप इसको पक्षांतर करके क्या कर दोगे, आप इस पर रख कर, अगर फार्मूला याद है आपको और न्यूमेरिकल सॉल्व करने आता है, तो आप किसी भी तरह कोई भी मान दिया हो, ठीक है, एक ही मान दिया हो या दो मान दिया हो, तो अब किसी भी तरह का न्यूमेरिकल जो फार्मूला होता है उसको पक्षांतर करके मान रख कर आंसर ला दोगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो है V बराबर W/Q0। ठीक है, V क्या है, विद्युत विभव, V यानी विद्युत विभव बराबर W/Q0। यहाँ पे किसी भी बिंदु आवेश को, ठीक है, किसी भी बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो यहाँ पे विभव आप लोग जान गए, ये Q0 किसको शो कर रहा है, Q0 जो है वो बिंदु आवेश को शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है, और W किसको शो कर रहा है, वर्क को, ठीक है, कार्य को। तो यहाँ पे V बराबर W/Q, इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे विद्युत विभव पूछ रखा है और दूरी दिया है आपके न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पे V बराबर 1/4πε0 Q/r। यहाँ पे ध्यान देने के लिए ये है कि आप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फार्मूला था, E बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
ठीक है। तो उसमें जो था वो आर का मान दूरी जो था वो वर्ग में था, ठीक है, आर का स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपका विभव पूछ रखा है और यहाँ पे दूरी दिया है तो दूरी का मान आप आर स्क्वायर नहीं बल्कि ये ध्यान दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ आर ही रहेगा, ठीक है। दूरी का मान सिर्फ आर ही रहेगा इसमें। अगर आप आर स्क्वायर कर दोगे तो जो भी आर का मान है उसका क्या कर दोगे, आप स्क्वायर कर दोगे, तो ये आपका न्यूमेरिकल जो होगा आंसर जो आएगा वो रॉन्ग आएगा, तो इससे न्यूमेरिकल आपके रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि इसमें सिर्फ आर है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए जो इप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, हमने ऊपर से ही आपको इप्सिलॉन नॉट के बारे में बताते आए हैं। तो ये जो इप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये माध्यम का वैद्युतशीलता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट रहा कि संधारित्र की धारिता, यानी कि सी किसको शो कर रहा है, संधारित्र की धारिता शो कर रहा है। तो सी बराबर होता है क्यू बाई वी, यानी अगर आपके बोर्ड एग्जाम में संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं तो यहाँ पे आप डेफिनेशन आसानी से इस फार्मूले से निकाल सकोगे, ठीक है। यानी कि प्लेटों को दिए गए आवेश तथा उनके बीच जो उत्पन्न विभवांतर है उसी को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में विद्युत स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है, ठीक है, अगर विद्युत स्थिति यहाँ पे अगर आपके बोर्ड एग्जाम में विद्युत स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है और आर का मान दिया हुआ है तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। U बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि इसमें आर स्क्वायर नहीं बल्कि आर है सिर्फ। अगर विद्युत स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अब जो स्थितिज ऊर्जा यानी ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है, आप लोग इसको भी तैयार कर लो। और फिर उसके बाद यहाँ पे आवेशित संधारित्र का अगर विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रखा है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। देखिए यही सब फिजिक्स में होता है कि जो आपको पॉइंट याद रखने हैं वो है कि अगर यहाँ विद्युत स्थितिज ऊर्जा सिर्फ दे दिया तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे आवेशित संधारित्र का विद्युत स्थितिज ऊर्जा दे दिया तो आप यहाँ पे U बराबर 1/2 सी और V का स्क्वायर, ठीक है, इसको आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे तभी आपका राइट आंसर आएगा, अदरवाइज रॉन्ग आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे सी क्या है, संधारित्र है, और वी विभवांतर या विभव है, और यहाँ पे 1/2 इसका भी मात्रक जूल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो श्रेणी क्रम है और यहाँ पे समांतर क्रम। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो श्रेणी क्रम है इसमें क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 1/c2 1/c3, और इसके यहाँ पे देखिए ये होता है 1/c1 करके, और जो समांतर क्रम होता है उसमें c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 होता है, इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे फिजिक्स क्लास 12 के 10 सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला, ठीक है। बिल्कुल आप लोग इसको रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, तभी आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स पा सकोगे, क्योंकि जो फिजिक्स होता है वो आपके मैथ से भी काफ़ी टफ होता है, ठीक है, हार्ड होता है, कठिन होता है। इसलिए फिजिक्स में आपको वेरी वेरी हार्ड वर्क करने की नेसेसरी है। अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करोगे तभी आप अच्छे मार्क्स फिजिक्स में ला सकोगे। अगर आपको कुछ करना है तो अभी से बिल्कुल अच्छे प्रकार से फिजिक्स की तैयारी करिए। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और कई इम्पॉर्टेंट ट्रिक और ट्रिप्स के माध्यम से, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के ट्रिक और ट्रिप्स भी हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी कीजिए, और आपको हम डेली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप सभी लोगों का इसी तरह प्यार और स्नेह मिलता रहा और अच्छी अच्छी कमेंटें आती रही तो, ठीक है। और एक हमारा सेकंड चैनल टेक्निकल लवली है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ओके, थैंक्स। वीडियो में इतना ही। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है
और कई इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी बताए गए हैं। अगर आप अभी तक अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के कई वीडियो को नहीं देखे, ट्रिक वगैरह को नहीं देखे, तो प्लीज आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।